नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, दो विक्रेता 2000 रुपए के समान अंकित मूल्य पर वस्तु बेचते हैं। त्योहार के समय पहला विक्रेता 25% और 15% की क्रमागत छूट देता है और दूसरा विक्रेता 10% और 30% की क्रमागत छूट देता है। बेहतर छूट में उपलब्ध वस्तु की कीमत कितनी है? हमें क्या निकालना है? बेहतर छूट में वस्तु का हमें एसपी निकालना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहला विक्रेता जो है वो 25% और 15% का क्रमागत छूट दे रहा है, और जो दूसरा विक्रेता वह 10% और 30% का क्रमागत छूट दे रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एकल छूट निकालेंगे दोनों का। देखिए हम यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे, माइनस का 25 माइनस का 15, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 25 गुने 15 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 25 और माइनस का 15 ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा, प्लस हम यहाँ अगर 25 में 15 से गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 गुना 30 और 7 क्या हो जाएगा, 37। हम यहाँ 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर माइनस करेंगे, हम यहाँ हमारा क्या है, माइनस का 40 है और प्लस का क्या है 3.75 है। तो हम इसमें से अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का 36.25 हो जाएगा। अब देखिए जो दूसरा विक्रेता है वो 10% और 30% का क्रमागत छूट दे रहा है। तो हम यहाँ एकल छूट निकालेंगे तो माइनस का 10 माइनस का 30 माइनस माइनस प्लस 10 गुने 30 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 40 प्लस यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 3, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 37। यानी पहला जो विक्रेता है वो 36.25% का छूट दे रहा है। पहला विक्रेता जो है 36.25% का छूट दे रहा है और जो दूसरा विक्रेता है वो 37% का छूट दे रहा है, 37% का छूट दे रहा है। तो देखिए बेहतर छूट कौन होगा, 37% होगा। तो हमें क्या निकालना है, बेहतर छूट में वस्तु का हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। देखिए वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100%, उसमें 37% का छूट दे रहा है। अब देखिए हमें अंकित मूल्य क्या दिया हुआ है, हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है 2000 रुपया। अंकित मूल्य क्या दिया है, 2000 रुपया, उसमें 37% का छूट दे रहा है। यानी वह प्राप्त कितना कर रहा होगा ग्राहक से, हम 100% में से अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 63% हो जाएगा। 63 बटा 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा एसपी निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, हम यहाँ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 6 और ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1260 रुपया। बेहतर छूट में वस्तु का एसपी क्या हो गया, 1260 रुपया हो गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन देखिए, कोई दुकानदार अपनी दुकान में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु पर वास्तविक क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए हम यहाँ कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। हम यहाँ कंसेप्ट यूज करेंगे MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वास्तविक क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो हम यहां से MP और CP का हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हम यहां अगर मान लेते हैं कि अगर उस वस्तु का CP 100 रुपया है तो 100 से जो है 20% अधिक अंकित करेगा, तो 100 का 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 100 का 20% 20 हो जाएगा। यानी अंकित कितना करेगा, 120 रुपया करेगा। अब देखिए यहां से हमारा MP और CP का रेशियो निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10% छूट दे रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। और डिस्काउंट हमें क्या दिया है, 10%। यानी 100 माइनस का डिस्काउंट हम करेंगे, डिस्काउंट क्या है, 10%। अब देखिए इस इक्वेशन से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। यहां से अगर हम इसे काट लें तो ये 20 से कितने बार में जाएगा, ये 20 से 6 बार में जाएगा, ये 20 से 5 बार में जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 6 बटा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट बटा क्या हो जाएगा, हम 100 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
देखिए हम 5 से अगर 90 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 18 बार में जाएगा। 5 से 90 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 18 बार में। हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे, हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम अगर 6 से गुना कर लेंगे 18 में तो ये हो जाएगा 108। 108 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से हमारा प्रॉफिट क्या निकल के आ जाएगा, हम इस 100 को अगर इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 108 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया, 8% निकल के आ गया। प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया, 8% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पर घंटा की एक समान चाल से साइकिल चलाते हुए किसी पुल को 90 सेकंड में पार करता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, पुल की लंबाई निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि व्यक्ति जो है 90 सेकंड में पुल को पार कर रहा है, तो देखिए व्यक्ति जो है 90 सेकंड में जो दूरी चल रहा होगा वो पुल की लंबाई के बराबर होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो हम जो है दूरी निकाल सकते हैं। हमें स्पीड क्या दिया हुआ है, हमें स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर घंटा, और हमें समय क्या दिया हुआ है, हमें समय दिया हुआ है 90 सेकंड। समय क्या दिया हुआ है, 90 सेकंड। तो देखिए या तो हम इस समय को घंटा में चेंज कर लें, या जो हमें स्पीड दिया हुआ है हम उस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। तो हम इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 5/18 से गुना करना पड़ेगा। हमें इसमें 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या चीज में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में निकल के आ गया और समय हमें क्वेश्चन में सेकंड में दिया हुआ है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हम समय में अगर स्पीड से गुना करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। समय क्या है 90 सेकंड और स्पीड क्या है 10 × 5/18 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 18 से अगर हम 90 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। हम यहाँ से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 25 में 10 से गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा 250। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 250 मीटर। यानी उस पुल की लंबाई क्या होगी, 250 मीटर होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 14 दिनों के कैंप में 300 लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री थी। पहले दिन 50 और लोग आ गए, तो उन सभी लोगों के लिए खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 लोगों के लिए 14 दिन के लिए खाद्य सामग्री एक पर्याप्त थी एक कैंप में, और हमें क्वेश्चन में दिया कि पहले दिन से ही 50 और लोग आ गए। यानी पहले से 300 लोग थे, 50 और लोग आ गए, यानी लोगों की संख्या अब कितनी हो गई, 350 हो गई। तो देखिए हम मान लेते हैं कि जो 350 लोग हैं उनके लिए एक दिन के खाना जो है उपलब्ध है। अब देखिए खाद्य सामग्री क्या है, खाद्य सामग्री जो पहले थी उतना अब भी है, यानी ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 10 से 10 काट सकते हैं। उसके बाद हम इसे अगर 7 से काटेंगे तो ये 7 से 2 बार में जाएगा, ये 7 से 5 बार में जाएगा। 5 से अगर हम 30 को काटेंगे तो 6 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 12 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 12 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 4356 मीटर स्क्वायर है। इसका एक चक्कर लगाना दूसरे वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर लगाने के समान है। वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, वृत्ताकार पार्क का हमें रेडियस पता होना चाहिए। तो देखिए हम वृत्ताकार पार्क का रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्गाकार पार्क का एक चक्कर लगाना वृत्ताकार पार्क के एक चक्कर लगाने के समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ग का परिमाप होगा वो किसके बराबर होगा, वृत्ताकार पार्क के परिधि के बराबर होगा। अब देखिए वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × भुजा, और वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब देखिए अगर हमें वर्ग की भुजा पता चल जाए, तो हम वृत्त का रेडियस निकाल सकते हैं। वर्ग की भुजा हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए वर्ग का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। यानी हमें भुजा स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 4356 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए 4356 जो है किसका स्क्वायर होता है, 4356 जो है 66 का स्क्वायर होता है। यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 66 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हमारा ए क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा ए निकल के आ जाएगा 66 मीटर। ए क्या निकल के आ गया, 66 मीटर। यानी वर्गाकार पार्क की भुजा क्या पता चल गया, हमें 66 मीटर पता चल गया। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। हम यहाँ अगर ए का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा इस इक्वेशन से रेडियस निकल के आ जाएगा।
यहाँ से हम ए का वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू क्या निकल के आया 66 मीटर, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुने पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 गुने आर। अब देखिए इस 22 से अगर 66 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 3 बार में। उसके बाद हम इस 2 से अगर 4 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 2 बार में। यहाँ से हम क्रॉस गुना कर लेंगे तो हमारा आर क्या निकल के आ जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 में 3 से गुना करेंगे 6 में हम 7 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 42, यानी हमारा आर क्या निकल के आ गया 42 निकल के आ गया। अब देखिए आर क्या निकल के आ गया 42 मीटर निकल के आ गया, और हमसे पूछ क्या रहा है वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, हमसे पाई आर स्क्वायर पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ रेडियस और पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 गुने आर स्क्वायर है, यानी 42 गुने 42 हो जाएगा। अब देखिए 7 से 42 को काटेंगे ये 6 बार में जाएगा। उसके बाद हम यहाँ गुना कर लेंगे, हम यहाँ 42 में 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22 गुने ये क्या हो जाएगा 12 के 2 हाथ में 1, 24 एक 25 हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें 22 से गुना कर लेंगे, 22 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 दूनी 44 के 4 हाथ में 4, 22 पचे क्या हो जाएगा 110, 110 और 4 क्या हो जाएगा 114 के 4 हाथ में क्या आ जाएगा 11, 22 दूनी 44, 44 में 11 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया 5544 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कमल और उसकी बहन के पास 2100 रुपए है। यदि कमल अपने बहन से 300 रुपए ले लेता है तो उसके पास बहन की प्रारंभिक धनराशि के बराबर राशि हो जाती है। कमल और उसकी बहन की धनराशि का अनुपात ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, कमल और उसकी बहन के पास जो राशि है उसका हमें रेशियो निकालना है। अब देखिए हम मान लेते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं कि कमल के पास 100 रुपया है, हम यहाँ मान लेते हैं कि कमल के पास 100 रुपया है और उसकी बहन के पास y रुपया है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल राशि क्या दिया हुआ है 2100 रुपया दिया है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कमल के पास क्या है 100 रुपया, कमल के पास 100 रुपया प्लस का उसके बहन के पास क्या है y रुपया, ये किसके बराबर हो जाएगा 2100 रुपया के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यदि कमल अपनी बहन से 300 रुपया ले लेता है, कमल के पास कितना था 100 रुपया था और अपनी बहन से 300 रुपया ले लिया, बहन से 300 रुपया ले लिया, तो हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है तो उसके पास बहन की प्रारंभिक धनराशि के बराबर राशि हो जाती है। यानी बहन के पास प्रारंभिक राशि क्या थी y, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा y के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम यहां से क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस y को इस साइड लेके आए तो प्लस में है तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी यहां से हो जाएगा, या हम इस x को उस साइड लेके चले जाते हैं तो यहां से हमारा हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन से हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ हमारा क्या है प्लस का x है और यहाँ क्या है माइनस का x, प्लस का x से माइनस का x कट जाएगा। उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे 2100 प्लस का 300 क्या हो जाएगा 2400 हो जाएगा, 2400 रुपया हो जाएगा। यहाँ से हमारा y क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा y निकल के आ जाएगा 1200 रुपया, y क्या निकल के आ जाएगा 1200 रुपया निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ से x निकाल सकते हैं क्योंकि हमें x प्लस y क्या पता है 2100 रुपया पता है और y क्या निकल के आ गया 1200 रुपया निकल के आ गया। तो यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा 900 रुपया निकल के आ जाएगा, x क्या निकल के आ जाएगा 900 रुपया निकल के आ जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कमल और उसकी बहन की राशि का हमसे रेशियो पूछ रहा है, यानी हमसे क्या पूछ रहा है x/y पूछ रहा है। तो देखिए x का वैल्यू क्या निकल के आया 900 रुपया, x का वैल्यू क्या निकल के आया 900 रुपया और y का वैल्यू क्या निकल के आया 1200 रुपया। हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, हम इसे 3 से काटेंगे तो ये 3 से 3 बार में जाएगा, ये 3 से 4 बार में, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3:4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट दी जाती है, पुराने मूल्य वापस लाने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वस्तु का कुछ मूल्य मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि वस्तु का वास्तविक जो पुराना मूल्य है वो क्या है 100 रुपया है, हमने मान लिया कि वस्तु का जो पुराना मूल्य है वो 100 रुपया है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वस्तु पर जो है 36% का छूट दिया जा रहा है। तो देखिए 100 का 36% निकालेंगे कितना हो जाएगा 36 रुपया हो जाएगा, यानी 100 में से 36 रुपया माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 64 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि पुराने मूल्य वापस लाने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए।
यानी इस 64 को अगर हमें 100 रुपया बनाना है, इस 64 रुपया को अगर हमें 100 रुपया बढ़ाना है तो इसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि करना होगा। तो देखिए ये 64 से 100 जो है कितना ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है। किससे? 64 से गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वृद्धि परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से 9 बार में जाएगा, ये 4 से कितने बार में जाएगा, 16 बार में। हम इसे 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में जाएगा, ये 4 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 25 में अगर हम 9 से गुना करेंगे, 25 में 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम इसमें अगर 4 से भाग देंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, हाथ में 2, 25 हो जाएगा। 6 बार में जाएगा, हाथ में 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा। 2 बार में जाएगा, हाथ में 2, यानी 5 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि अगर वस्तु को फिर से पुराने मूल्य पर अगर वापस लाना है तो हमें उसमें 56.25% का वृद्धि करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 23 और 43 के बीच कितनी भाज्य संख्या है। हमें क्या निकालना है, भाज्य संख्या का संख्या निकालना है। तो हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि 23 और 43 के बीच कितनी संख्या है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 43 में से 23 माइनस करेंगे और हम इसमें से एक और माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि इनके बीच कितनी संख्या है। तो 43 में से 23 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में से 1 माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 19। यानी 23 और 43 के बीच कितनी संख्या है, 19 संख्या है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, भाज्य संख्या निकालना है। तो हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि 23 और 43 के बीच कौन कौन सी हमारी अभाज्य संख्या है। हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है हमारी। तो देखिए 23 के बाद हमारी कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएगी, 29 हो जाएगी। 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 31 के बाद 37, 37 के बाद हो जाएगा 41। यानी कितनी अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या है। और हमें निकालना क्या है, भाज्य संख्या निकालना है। हमें निकालना है भाज्य संख्या। तो देखिए 23 और 43 के बीच कितनी संख्या है, 19 संख्या है, जिसमें से 4 जो है अभाज्य है। यानी हम इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा भाज्य संख्या निकल के आ जाएगा। यानी भाज्य संख्या कितनी होगी, 15 होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 10 महिलाएं कुल काम का आधा 20 दिनों में करती है। शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी और महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को MDH फार्मूला से बना सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 10 महिलाएं किसी काम के आधा काम को 20 दिन में कर रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितनी और महिलाओं की आवश्यकता होगी अगर जो है आधा काम 10 दिन में पूरा करना है। तो देखिए पहले से 10 महिला थी, हमने मान लिया कि एक और महिला की आवश्यकता होगी जो मिलके 10 दिन में शेष जो है आधा काम पूरा कर देंगी। तो देखिए इस इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हमारा 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 10 से हमारा 10 कट जाएगा। हम यहां से इसे लिख सकते हैं 20 = 10 प्लस का x। यहां से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 10। यानी 10 और महिलाओं की आवश्यकता होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग 33 है। 2 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 था। उन पिता और पुत्र की उम्र क्या है। हमें क्या निकालना, पिता और पुत्र का उम्र निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि पिता का जो उम्र है वो x वर्ष है और पुत्र का उम्र हमने मान लिया कि y वर्ष है। तो x + y हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 वर्ष पहले का हमें आयु का गुणनफल दिया हुआ है। तो देखिए पिता का उम्र अगर अभी x वर्ष है तो 2 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। अगर पुत्र का उम्र अभी अगर y वर्ष है तो 2 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, y - 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष पहले के आयु का गुणनफल दिया हुआ है। यानी हमें दिया हुआ है x - 2 इंटू y - 2 इक्वल टू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं या हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं x और y का वैल्यू। अब देखिए x अगर 26 है तो y क्या है, 7 है। तो देखिए हम x के जगह 26 रखते हैं और y की जगह 7 रखते हैं। 26 और 7 क्या हो जाएगा हमारा, 26 और 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 26 और 7 33 हो जाएगा। यानी योग तो हमारा 33 निकल के आ गया। अब देखिए हम 2 साल पहले का गुणनफल चेक करेंगे। 26 से हम 2 साल माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 7 में हम 2 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 24 में हम 5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 120 निकल के आएगा। 28 हमें चाहिए, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। तो देखिए पिता का उम्र क्या है 30
और पुत्र का उम्र क्या है 3 है, यानी 30 और 3 क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। उसके बाद हम 2 वर्ष पहले का गुणनफल देखेंगे। तो देखिए पिता का 2 वर्ष पहले का एज क्या हो जाएगा, अगर अभी 30 है तो 2 वर्ष पहले क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, और पुत्र का अभी अगर 3 है तो 2 वर्ष पहले क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 28 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।